सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने पुराना विधान एवं नए विधान के बेली के विषय में पढ़ करके आ रहे हैं। हम लोगों ने पुराना विधान के विशेष रूप से लेवी ग्रंथ के जो 5 बेलियों के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा पुराने विधान का जो बेलियां ईसा मसीह के उस बेली की ओर हमें लेके जाता है। अब तक हम लोगों ने होम बेली के विषय में एवं अन्य बेली के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। होम बेली में हम लोगों ने देखा पूर्ण रूप से उसको जलाया जाता है। एक अदोष नर जानवर को वध किया जाता है और उसका पूर्ण रूप से वेदी पर जलाया जाता है। ईसा मसीह का पूर्ण समर्पण, उनके बलिदान, ये सब हम लोगों ने उसी के अंदर ढूंढा था। 5 बलि में से एक बलि जो अन्न बलि, उसे रक्त रहित बलि के रूप में हमने पढ़ा। अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह जो अर्पित किया हुआ वो बलि रक्त रहित बलि, कलवारी बलि के पूर्व में रक्त रहित बलि जो अर्पित किया था, हमने वो भी पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम लोग शांति बलि के विषय में मन चिंतन करने जा रहे हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा है, ईसा मसीह हमारा शांति है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह हमारा शांति है, वो शांति बलि है। पुराना विधान का जो शांति बलि ईसा मसीह जो हमारे शांति का राजा है उसकी ओर लेके जाता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ स्वर्गदूत ने यही गाया, पृथ्वी पर ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिली। अर्थात ईसा मसीह संसार में हम लोगों को शांति देने आया। तो पुराने विधान का शांति बलि नए विधान में ईसा मसीह में कैसे पूरा होता है, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। आइए हम उस राजा, शांति के राजा को हमारे हृदय में बुलाएंगे। हम प्रार्थना करें, वो प्रभु हमारे हृदय में आकर के, हमारे जीवन में, मन में आके हमें शांति प्रदान करे। आइए हम इस गीत में शामिल होते हुए प्रभु को अपने पास, अपने हृदय में बुलाएंगे। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, राज करो मेरे मन में, वास करो मेरे दिल में। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। रख दो मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। रख दो मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। शांति के राजा
आजा, प्रेम के राजा आजा, राज करो मेरे मन में, वास करो मेरे दिल में, शांति के राजा आजा। प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, तू है मेरा चरवाहा। प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, तू है मेरा चरवाहा। ले चल मुझे झरने के पास, प्यास बुझा दे मेरे प्रभु। ले चल मुझे झरने के पास, प्यास बुझा दे मेरे प्रभु। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, राज करो मेरे मन में, वास करो मेरे दिल में, शांति के राजा आजा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में आ जाइए, हमें शांति देने आइए, हमें अपने प्यार से भरने आइए। यीशु आइए, हमारे मन हृदय खोल दीजिए। यीशु आइए, हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे परिवार में आइए प्रभु। हम सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा और बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करते हैं प्रभु। हम आप में विश्वास करते हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में आइए, हमारे मन में आइए, हमारे जीवन में आइए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। जय यीशु। हम लोगों ने पिछले क्लास में सबसे पहले होम बलि के विषय में और इसके बाद अन्न बलि के विषय में मनन चिंतन किया। अन्न बलि में कोई जानवर का वध नहीं किया जाता है। बाकी सभी चारों बलियों में पशुओं का या पक्षियों का वध किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने होम बलि के विषय में पढ़ चुका है। शांति बलि और होम बलि में क्या अंतर है, इसको भी देखते जाना अच्छा है। जिस प्रकार हम लोगों ने होम बलि में सीखा था, उसके लिए जिस जानवर को, पशु को इस्तेमाल करेंगे, वो एक नर, अदोष नर होना जरूरी है। लेकिन शांति बलि के लिए जो पशु इस्तेमाल करेंगे, वो नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। दूसरी बात है, जो शांति बलि के लिए जो पशु लेके आएंगे, उसको दर्शन कक्ष के सामने का द्वार पर जो बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति, उसके सिर पर हाथ रखेंगे, अपने पापों को स्वीकार करेंगे, जो अनजाने में किया हुआ पाप, जैसे होम बलि में भी किया था। इसके बाद चाहे किसी भी प्रकार का पशु हो, उसको दर्शन कक्ष के सामने के द्वार पर जो जगह बना है जानवर का वध करने के लिए, वहां पर उसका वध किया जाता है।
लेकिन हम लोगों ने होम बलि में देखा था, यदि बलि वस्तु बकरा या भेड़ ऐसा कुछ है तो उसको दर्शन कक्ष के सामने वाले जगह पर वध नहीं करते हैं। प्रभु के सामने, प्रभु के वेदी के उत्तर भाग में जो जगह बना है, उस जगह पर उस जानवर का वध किया जाता है। यहां शांति बलि में सारे पशुओं का वध दर्शन कक्ष के सामने, प्रभु के सामने ही होता है। अभी अगला है, वध किया हुआ जो जानवर है होम बलि में पूर्ण रूप से उसको जला दिया जाता है, पूर्ण रूप से उसको जलाता है, उसे कोई खाने के लिए नहीं रखते हैं। लेकिन शांति बलि में जलाने के लिए केवल उसकी चर्बी लिया जाता है, गुर्दा लिया जाता है, और जो जिगर की छिल्ली है उसको लिया जाता है। केवल उसी को जलाएगा। बाकी जो जानवर का भाग है जो खाने लायक है, उन भागों को खाया जाता है। वो भी अन्य बलियों में केवल बलि अर्पित करने वाला जो पुरोहित है, जो रक्त को छिड़काने वाला जो पुरोहित है, वे लोग उसको खाते हैं। वो भी पवित्र स्थान पर उसको खाना पड़ता है। लेकिन शांति बलि में जो बलि अर्पित करता है उसको भी खाने के लिए मिलता है। यह है शांति बलि का अन्य बलियों से एक फर्क। उसमें जो बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति भी उसको खाते हैं। सबसे पहले उसके अंदर का जो चर्बी है, वो जो अन्य भाग जो जलाना है, उसको पुरोहित द्वारा जलाता है। जब चढ़ाने वाला उस जानवर का वध करता है, उसका रक्त लेकर के जैसे होम बलि में किया था, उसी प्रकार वेदी के चारों तरफ उस रक्त को छिड़काते हैं, डालते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जलाने के लिए पुरोहित के हाथ में केवल चर्बी, गुर्दा और जो जिगर की छिल्ली है उसको जलाने के लिए देते हैं, बाकी भाग नहीं जलाते हैं। और दूसरी बात है, चर्बी और रक्त नहीं खाना, यह नियम है। चर्बी और रक्त किसी को खाने नहीं देता है, नहीं खाना है, एक नियम है। इसलिए उसको रक्त को वेदी के चारों तरफ छिड़काते हैं और चर्बी को यहां पर शांति बलि में जलाया जाता है। जो बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति जब जलाने के लिए चर्बी लेके जाते हैं पुरोहित के पास, वेदी के पास जहां जलाते हैं, उस समय पर वो उस बलि पशु का सीना भी लेकर के जाते, सीना लेके जाता है। जब पुरोहित के पास जलाने के लिए वो चर्बी सब देगा, उस समय पर उस व्यक्ति जो बलि अर्पित कर रहा है, वो उस सीने को बलिवेदी के ऊपर पकड़ करके उसको हिला हिला करके ईश्वर को अर्पित करता है। केवल हिला हिला करके उसको अर्पित करता है, उसको जलाता नहीं। इसके बाद वो भाग महापुरोहित को दिया जाता है। वो महापुरोहित का भाग है, शांति बलि का भाग जो खाने के लिए। और जो सहायक पुरोहित रहेगा उसके लिए उस जानवर का सामने वाला ये जो पैर है उसको दाहिने वाला पैर दिया जाता है। तो इस प्रकार सीना
सब हिला हिला करके प्रभु को जो अर्पित कर रहा है, इस कारण इस शांति बलि को वेव ऑफरिंग अथवा हीव ऑफरिंग भी कहा जाता है, क्योंकि उसको हिला हिला करके अर्पित करने वाला एक बलि मानते हैं। ये बलि भी ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनकी आराधना स्तुति करने का एक तरीका। दूसरा, किसी मन्नत को पूर्ति करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, मन्नत मिल गया, मन्नत मांगा था उसको पूर्ति हो गया, तब उसको धन्यवाद देने के लिए भी इसको अर्पित करते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखे हैं, स्वेच्छा बलि है, वो प्रभु को पसंद सुगंध युक्त एक बलि है। ये सुगंध युक्त बलि प्रभु को इसलिए पसंद है, इसे शांति बलि कहते हैं। ये लोगों के बीच में ईश्वर के साथ शांति स्थापित करने वाला एक बलि है। इसका भोजन को ही ले लीजिए, चर्बी भाग उसको जलाया जाता है, अर्थात ईश्वर को दिया जाता है। इसके बाद कुछ भाग उसको पुरोहित खाते हैं। तीसरा, किसी और बलि में बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति उस बलि वस्तु से नहीं खाते हैं। इस शांति बलि में उसको भी खाने के लिए मिलता है। अगर पहला दिन पूरा नहीं हुआ, दूसरा दिन भी उसको खाने का अनुमति है, 2 दिन। तीसरा दिन नहीं खाना, तीसरे दिन खाएगा तो उसको उस बलि से कोई फायदा उसको नहीं मिलने वाला। तो बलि अर्पित करने वाले को खाने के लिए मिलता है, और ये ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराते हुए ईश्वर को धन्यवाद स्तुति करने वाला बलि है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय जयकार हो। इससे हम लोगों को कुछ शिक्षा जरूर मिलता है। हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1394 1394 सीसीसी में हम लोग पढ़ते हैं। जब पवित्र यूक्रिस्त लोग ग्रहण करते हैं, उस समय पर उनका छोटा मोटा जो पाप है, अनजाने में किया हुआ, सोच विचारों में किया, ऐसे जो पाप है वो पूर्ण रूप से मिट जाता है करके। फिर भी कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं कि हमें छोटे छोटे पापों के लिए भी पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार भी करना है। लेकिन यूक्रिस्त ग्रहण करते ही उस छोटे मोटे पाप उसके द्वारा मिट जाता है। देखो, इसका एक कारण यहां पर हम लोग देखते हैं। शांति बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने अनजाने में किए हुए पापों को उस बलि पशु के ऊपर डालते हैं। इसके बाद उसका वध करने के बाद उस भोज में, फेलोशिप मील में वो स्वयं भाग लेते हैं। पवित्र मिस्सा में भाग लेने वाले हम लोग उस बलि अर्पित करने के बाद उसमें भाग लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। रोटी ये दाकरस के रूप में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू को, उसी प्रकार इस बलि में भी, शांति बलि में भी, हम अपने पापों को उस बलि पशु के ऊपर डालने के बाद, उसका वध करने के बाद, उस फेलोशिप मील में पुरोहितों के साथ, ईश्वर के साथ मिल करके उस भोजन में भी शामिल होते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 के अंदर वाक्य 11 से यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, एक खोया हुआ बेटे के विषय में हमें सिखाया। वो बेटा अपने पिता से दूर चला गया, वो वहां पर नष्ट होता है पाप में, उसका धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हुआ।
उसके पास जो कुछ था सब जब नष्ट हुआ, सूअरों के बीच में हुआ, तब उसको होश आया। वो पिता के पास लौट आते हैं। पिता उस खुशी से वहां पर एक भोज का आयोजन करते हैं। पिता के साथ उस पुत्र वो भोज में सम्मिलित होता है। जी हां, वो पिता पुत्र अन्य लोगों के बीच में पुनः शांति स्थापित किया, पुनः शांति स्थापित किया। यही शांति बलि का प्रतीक है। यह शांति बलि हम मनुष्यों के बीच में और ईश्वर और मनुष्य के बीच में शांति स्थापित कर अर्पित करने वाला बलि है। ईसा मसीह इस संसार में शांति का दूत बन करके शांति देने, लोगों के हृदय में नष्ट हुआ पापी लोगों को वापस पिता से मेल करा करके उस शांति बनाए रखने के लिए आया है। हम लोग कोलोसियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 20 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20, वहां पर लिखा है, ईसा मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 में भी लिखा है, हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। अर्थात ईसा मसीह संसार में ईश्वर के साथ, पिता के साथ, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप, वो जो संबंध बिगड़ा हुआ था पाप के कारण, उसे पुनः स्थापित करने के लिए आए। कैसे हुआ? ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर उस शांति की, उस मेल मिलाप की स्थापना की। अभी सवाल है, ईसा मसीह को मरने का क्या जरूरत पड़ गया? अपना रक्त बहाने का क्या जरूरत पड़ गया? इसको समझने के लिए हमें उत्पत्ति ग्रंथ में ही जाना पड़ेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर आदि माता पिता ने जब शैतान का वचन सुनकर, शैतान का कहना मानकर उन्होंने पाप किया, जो ईश्वर ने मना किया, ईश्वर ने जो उन्हें उनसे आग्रह किया था उसके विरुद्ध में काम किया, तब क्या हुआ? कम से कम 1 दर्जन परिणाम वहां आया। ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया, तब उनके जीवन में कम से कम 1 दर्जन परिणाम आया। सबसे पहला परिणाम यही था, वो ईश्वर से डरने लगे, ईश्वर से अपने को छिपाने लगे, क्योंकि पाप हमें उस ईश्वर से, उस ईश्वरीय प्रेम से हमें दूर करता है, अलग करता है। पाप हमारे बीच में आकर के ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें नहीं देता। चाहे हम कितना भी पाप करें, ईश्वर हमसे दूर नहीं जाता, ईश्वर हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि हम उस पाप के कारण ईश्वर से हम थोड़ा दूर जाता है। प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए हमसे नहीं हो पाता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है, वो ड्राई सोल्डर कहता है, ड्राई सोल्डर बोलता है। मान लो आप कोई बल्ब लगा रहे हैं, तार जोड़ करके, तार जोड़ दिया, इसके बाद बल्ब भी अच्छा बल्ब है, स्विच भी ऑन किया, लेकिन कभी कभी बल्ब नहीं जलता है। पूरा तार ठीक है, स्विच भी ठीक है, बल्ब भी ठीक है, कहाँ है गड़बड़ी? जहां वो ज्वाइंट किया वो सही ज्वाइंट नहीं हुआ। दिखता है वो ज्वाइंट है, मिला हुआ है, तार दिखता है, उसके ऊपर से हमने टेप भी चिपका दिया, लेकिन वो अपने
आप में वो पकड़ा हुआ नहीं है। जिस तार से, बिजली वाला तार से सही रूप से वो ना जुड़ने के कारण वो बल्ब नहीं जल पा रहा है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कुछ भी सोल्डरिंग करता है, लगा हुआ तार लगा हुआ मिलेगा, तार लगा हुआ है लेकिन आगे करंट नहीं जा रहा है, उसको कहते हैं ड्राई सोल्डर। दिखता है लेकिन करंट को पास नहीं करता, ड्राई सोल्डर बोलता है। उसके लिए क्या करता है, फिर सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके जहां वो जॉइंट है वहां एक बार और उसको गर्म करेगा, पिघला देगा, उस ड्राई सोल्डर मेल्ट होकर के सही पकड़ने लगेगा, काम करने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ये पाप यही काम कराता है। हम लोग चर्च जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ईसाई है, माला जप रहा है, माला पहन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ईश्वर के साथ जिस प्रकार जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ा हुआ है। इस इतिहास का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से नबी यशायाह ने इस विषय में हमें सिखाता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। अर्थात पाप हमारे बीच में आता है। बारिश के मौसम में जैसे बादल आकर के सूरज को ढकता है, इसी प्रकार पाप हमारे बीच में आकर ईश्वर से हमें विमुख कर देता है। इस पाप को हटाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा है, पाप का वेदन मृत्यु है। अर्थात हम नियम का पालन करते हुए ईश्वर के प्रेम में ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जीना है, तब हमारे अंदर जीवन आता है। यीशु मसीह इस बात को समझाने के लिए दाखलता का उदाहरण यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। डालियां जब तक दाखलता से अच्छी तरह जुड़ करके नहीं रहेगा, जो दाखलता से आने वाला पानी, खाद उस दाखलता में नहीं आएगा, तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता है। हमें डाली जब तक उस दाखलता में जुड़ा नहीं रहेगा, वहां से खाद पानी इन डालियों में नहीं आएगा, फल नहीं होगा और वो सूख भी जाएगा। इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हम ईश्वर से जुड़ कर रहना है। कैसे जुड़ना है? ईश्वरीय प्रेम में जुड़ना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अर्थात हमारे अंदर ईश्वर का प्यार रहना है तो हमें ईश्वर का आज्ञा नियम पालन करते हुए प्रभु के प्रेम में रहना है। प्रभु से जुड़े रखने वाला, उस प्यार में रहने के लिए हमें ईश्वर का नियम का पालन करना है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 में भी लिखा है, ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वर का प्रेम का यही अर्थ है, हम उनका नियम का पालन करते हैं। ईश्वर का नियम का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम है। तो पाप क्या है? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 में लिखा है, नियमों का उल्लंघन करना, ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना, यही पाप है।
जब मनुष्य ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए प्रभु का उस प्रेम से अलग हो गया, उस दाखलता से जब अलग हो गया, वो सूख गया अर्थात मर गया। ये है पाप का वेदन, मृत्यु। और ईसा मसीह संसार में इसलिए भेजा गया, हम सूखे हुए उस पेड़ को, हम मरे हुए पाप में मरा पड़ा हुआ हम इंसान को पुनः जीवन मिले। कैसे जीवन मिल सकता है? वो ईश्वर से जब वापस जुड़ेगा तब हो सकता है। अभी बीच में पाप का दीवार खड़ा है, पाप का दीवार खड़ा है, मृत्यु हो चुका है बीच में। अभी उसके लिए एक कीमत देना है। संसार में हर चीज का एक कीमत है। अगर एक सुई भी खरीदना है, उसका कीमत हमें देना है। एक पेन खरीदना है, उसका कीमत देना है। यही नियम स्वर्ग का भी नियम है। हर वस्तु का एक नियम है, एक कीमत है। यदि मनुष्य को जीवन देना है, अभी उस जीवन के लिए एक कीमत देना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन कहां है? लेवी ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 17 में, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, हरेक का जीवन उसके रक्त में है करके लिखा है। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 11 में और 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी की जीवन शक्ति है। बार बार लिखा हुआ, रक्त में ही जीवन शक्ति है। इसका मतलब है मनुष्य को वापस यदि जीवन देना है, उसके लिए रक्त का कीमत देना पड़ेगा, रक्त की कीमत देना पड़ेगा। इसलिए ईसा मसीह मानव जाति को बचाने के लिए संसार में आकर के क्रूस पर, उस बलिवेदी के ऊपर अपना रक्त का कीमत चुकाया। हमारे पापों का प्रायश्चित रक्त की कीमत पर उन्होंने किया। हमने पाप किया, उसका प्रायश्चित उन्होंने किया। उन्होंने उस रक्त का कीमत चुकाते हुए हमें पाप से मुक्ति दिया। इसी को मेल मिलाप संस्कार बोलते हैं। इस प्रकार रक्त की कीमत पर ईसा मसीह ने हम लोगों को अपने पिता से, ईश्वर से मेल करवाया। इसलिए ईसा मसीह का वो कलवारी बलि शांति का बलि है, मेल मिलाप का बलि है। उस बलि में भाग लेने के लिए भी ईसा मसीह ने यही शर्त रखा है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 में प्रभु ने कहा, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए भेंट लेकर के जा रहे, बलि वस्तु को लेकर जा रहे, बलि पशु को लेकर के जा रहे हैं, तुम जब दर्शन कक्ष के सामने पहुंचा, बलिवेदी के सामने पहुंचा, तब तुम्हें याद आए किसी को तुमसे कोई शिकायत है, तो प्रभु ने कहा उस बलि वस्तु को वहां छोड़ दो, पहले सबसे पहले जाकर के उससे मेल मिलाप करो, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करना, क्योंकि ये शांति का बलि है। ईसा मसीह ने जो बलि अर्पित किया संसार में शांति देने वाला बलि है। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 7 एवं 8 को अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस हमें कुछ सिखाते हैं। कुरिन्थियों का 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8, यहां पर प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं, आप पुराना खमीर निकालकर शुद्ध हो जाएं। ये पुराना खमीर यही है, पाप का खमीर, लड़ाई झगड़ा का, विद्वेष का खमीर जो रोटी अर्पित करने के लिए लाते हैं, ये बेखमीर होना इसलिए बोला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने उस पर मनन चिंतन किया था।
बेखमीर रोटी को अर्पित करना। खमीर पाप को, शैतानी हरकतों को, विद्वेष को, लड़ाई झगड़ा को, ये सब दिखाता है। बेखमीर होना चाहिए। दूसरा क्या है? आगे कहते हैं जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। बेखमीर आटा बनना है। आपको बेखमीर रोटी जैसे बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाया जा चुके हैं। इस शांति बलि में भी बेखमीर रोटी को लेके आना। पिछले क्लास में अन्न बलि में मैंने समझाया था, ये अन्न बलि अपन अकेला नहीं अर्पित करते हैं, अन्य बलियों के साथ अर्पित करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो होम बलि है उसके साथ अर्पित करते हैं। इसके बाद आज जो शांति बलि है उसके साथ भी ये बेखमीर रोटी लाना जरूरी है। यहां पर यही तो लिखा है, खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर निकला हुआ पुराना वाला उस स्वभाव, उस जीवन को निकाल करके इस बलि में आना है। हमारा पास्का का मेमना बलि, ईसा मसीह बलि चढ़ाए जा चुका है। उसका भोजन करने के लिए खमीर नहीं होना चाहिए। और आगे एक और बात है, इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई के बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। ईसा मसीह ने जो परम प्रसाद की स्थापना किया है, जो यूकरिस्तीय संस्कार जिसमें हम लोग बलि में भाग लेते हैं, वो बेखमीर रोटी का पर्व है, क्योंकि उसके लिए ईसा मसीह ने बलि चढ़ाया। वो खमीर को हमसे हटाने के लिए उन्होंने रक्त बहाया। अभी एक और बात है, ईसा मसीह ने कुरिन्थियों का ही पहला पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 14 से पढ़ करके जाएंगे। वहां पर भी हमें बोलते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें मसीह के रक्त का सहभागी और प्रभु का शरीर का सहभागी बनाता है इस पवित्र मिस्सा के द्वारा। पवित्र मिस्सा में ईसा मसीह का शरीर और रक्त का हम सहभागी बन करके नया बेखमीर रोटी बनना है। हमें उस रोटी दूसरों को खिलाना है। केवल ईसा मसीह का रोटी को ही तोड़ना नहीं, हमें स्वयं रोटी बन करके अपने जीवन को अन्य लोगों के लिए तोड़ करके देना है। बेखमीर रोटी का, पवित्रता का, शांति का रोटी बन करके दूसरों को खिलाना है। हालेलुया। यदि हम लोग मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 9 को पढ़ेंगे, वहां पर ये दिया हुआ है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 9, कौन ईश्वर का पुत्र संतान कहलाता है? धन्य है वह जो मेल कराता है, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप का जिंदगी जीने वाला, अन्य लोगों को भी मेल मिलाप में लेके आने वाला, सबों के साथ प्यार में रहने वाला, वही लोग ईश्वर का संतान है, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। रोमियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 18 के अंदर लिखा हुआ है, संत पौलुस रोमियों से कहते हैं, जहां तक हो सके आप सबों के साथ मेल मिलाप में रहें। जहां तक आपसे हो सकता है आप कोशिश करते रहना है। आप अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखना है। ये ईश्वर की इच्छा है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा है, बुराई से दूर रहो, भलाई करें और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।
बुराई से दूर रह करके हमें शांति के पद पर जाना है। ये शांति बलि हमें नए विधान का यूकरिस्तीय बलिदान, उसमें सहभागी होने वाले हम लोग, उसको ग्रहण करने वाले हम लोग, उसी शांति पद पर चलने वाला बनना है। मसीह ने हमें शांति का दूत बनाया है। अभी ईसा मसीह ने अपने शरीर को उस कलवारी क्रूस के द्वारा यहूदी और गैर यहूदी इन दोनों के बीच में जो तनाव था, जो झगड़ा था, उसको मिटा दिया। उनके बीच में जो दीवार था, ईसा मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उसको गिराया है। कैसे गिराया है? जब ईसा मसीह में चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदी हो, बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के उस शरीर का अंग बन जाता है। इसके बाद ना कोई यहूदी है ना कोई गैर यहूदी है। इसलिए ईसाई धर्म के अंदर कोई जात पात स्थान सब नहीं देखते हैं। सबों को बराबरी का स्थान, सबों को एक समान इज्जत दी जाती है। वो जो शत्रु था, ऊंच नीच का जो विचार, प्रभु ने तोड़ दिया है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ऐसे ही चलता था। गरीब का मतलब है पापी। इनके पाप के कारण एक गरीब बन गया, दूसरों को गुलाम बनकर रहना, हताश निराश लोगों को और जुल्म उनके ऊपर डालना। ऐसे एक समय पर ईसा मसीह एक गरीब परिवार में जन्म लिया। साधारण मछुए लोगों को, अनपढ़ लोगों को, पापी लोगों को, चोर है, झगड़ा करने वाला है, ऐसे ऐसे लोगों को अपने चेले बनाया। बच्चे और स्त्री का कोई मान सम्मान नहीं होता, कोई गिनती समाज में नहीं होता था। लेकिन ईसा मसीह ने स्त्रियों को, नारियों को अपना चेला बनाया, अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार सबों को आदर सम्मान इज्जत देने वाला प्रभु संसार में शांति लेके आया। अर्थात ईसा मसीह में हम शांति देखते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा है, यीशु ही हमारा शांति है। एफेसियों का पत्र में जाना बहुत ही अच्छा है। वहां पर इसके विषय में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करके रखा है। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 से पढ़ते हैं। वाक्य 13 से पढ़ते हैं, आप लोग पहले ईश्वर से दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आया। ईश्वर से दूर, पाप ने हमें दूर किया, लेकिन ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर उस पाप का कीमत चुका करके हमें उस पाप से मुक्ति दे दिया है। जो ऋण था उस ऋण से हमें अलग कर दिया, दूर कर दिया, मुक्त कर दिया। इसलिए ईसा मसीह ने क्रूस पर बोला, सब कुछ खत्म हो गया है। अर्थात वो खाता जो हमारे खिलाफ खुला हुआ था, उसको प्रभु ने काट दिया, समाप्त कर दिया रक्त की कीमत पर। इस प्रकार ईश्वर से जोड़ दिया। इसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा। दोनों में जो शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दी है और अपने मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को उन्होंने रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। हालेलुया। पुराने विधान में शांति का जो बलि था, वो बलि ईसा मसीह के बलि में पूर्ति हुआ। वो ईसा मसीह के बलि की ओर लेके जाता था। उसमें फेलोशिप मील में भाग लेते हुए पुरोहितों के साथ उस फेलोशिप में रहकर एक दूसरे से जो पाप किया है
मेल मिलाप की अवस्था में लेके जाते हैं, लेकिन सचमुच में ईसा का रक्त हमें उस ऋण से, पाप का उस बंधन से मुक्ति दिया और हमें एक दूसरे के साथ मेल करवाया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें। पुराना विधान का ये शांति बलि ईसा मसीह के बलि के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में, पड़ोस के बीच में वो शांति आवे। हम अपने परिवार को याद करें। यदि हमारे परिवार में किसी कारण ना शांति है, शैतान का राज है, नशा है, लड़ाई झगड़ा है, इस समय पर उस शांति का राजा को अपने हृदय में बुलाइए, अपने परिवार में बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए। जिस प्रकार रोमियों को लिखते हुए ईसा मसीह संत पौलुस ने कहा, जहां तक आपसे हो सकता है आप एक दूसरे से मेल मिलाप में रहिए। जितना आपसे हो सकता है आप आंख बंद कीजिए, आप एक दूसरे को सहन कीजिए, क्षमा कीजिए, प्यार कीजिए। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले, ईसा मसीह में विश्वास करने वाले, ईसा मसीह जिस प्रकार इस संसार में यहूदी गैर यहूदी के बीच में जो लड़ाई का जो दीवार था उसको गिराया, हमारे घर में जो नफरत है, लड़ाई झगड़ा है, उसका दीवार टूट जाए। हमारे परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार मिलकर के रहेंगे। वहां शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा, वहां मसीह का अधिकार रहेगा। शाम को हर घर में प्रार्थना हो, हमारे घर में प्रभु का वास स्थान बना दे। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर जहां प्रेम है, आदर है, एक दूसरे को मान सम्मान देने वाला घर है, ऐसा बनाएंगे। एक दूसरे का इज्जत करने वाला, पति पत्नी आपस में प्यार करने वाला, बच्चों के बीच में, पड़ोस के बीच में, माता पिता, सास ससुर, हम सबों के बीच में आपसी प्यार बढ़े। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में शैतान ने जो दुख कष्ट लाया है, जो अशांति लाया है, प्रभु आकर के उसको खत्म करें, शांति आए, हमारे जीवन में शांति आवे। यीशु को बुलाइए, यीशु को बुलाइए, यीशु को अपने घर में बुलाइए। हमारे घर में शांति आवे। प्रभु प्रार्थना कीजिए, शांति का राजा आओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आप लोगों से अनुरोध है, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिया हुआ लाल बटन को प्रेस कर आप इसका सदस्य बन जाइए। इसमें बाइबल का ऐसे ऐसे क्लास आपको आगे भी मिलने वाला है। और आपको यदि पसंद आया या आपको कुछ टिप्पणी है, जरूर हमें लिखें। आप इसको देखने के बाद अन्य लोगों को भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के इस बलि के विषय में समझें और हम धीरे धीरे पवित्र यूक्रिस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले क्लास में हम लोग प्रायश्चित बलि के विषय में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का बलि, नया विधान का वो बलि, पुराने विधान का प्रायश्चित बलि कैसे है, ये प्रायश्चित बलि ईसा मसीह के बलि में कैसे पूरा हुआ, इन पर हम अगले क्लास में मनन चिंतन करेंगे।
तब तक के लिए आप सबों को प्रभु का कृपा अनुग्रह मिलता रहे। जय यीशु।